आज तारीख 16/2/2021 को इंदिरा गांधी स्टेडियम में खो खो इंटर स्टेट प्रतियोगिता हुई, जहां चीफ गेस्ट रही ऑल इंडिया साई लीगल एडवाइजर गीतांजलि शर्मा जी। पूरे भारत में पहली बार खो खो जैसे खेलों को मिट्टी से मैट पर लाने का प्रयास हो रहा है। आने वाले समय में आप देख पाएंगे इन खेलों की भी लोकप्रियता। गीतांजलि शर्मा ने टॉस करके किया खेल का समागम, सभी खिलाड़ियों का किया गया वेलकम। बचपन में खेला है, आज बिल्कुल एक नए अवतार और एक नए रूप में आप सबकी पेशे खिदमत है। अल्टीमेट खो खो अल्टीमेटली खो खो को वहां ले जाएगा जहां होना खो खो डिजर्व करती है। आज टीमों के साथ हम इस लीग का पहला संस्करण शुरू कर रहे हैं और दक्षिण भारतीय डर्बी, साउथ सदर्न डर्बी के साथ अल्टीमेट खो खो के पहले सीजन का आगाज हो रहा है और वो खो खो का खेल जो हम सब कर खेला जाएगा। ये है चेन्नई लायंस की टीम, कुल 8 टीम्स के साथ अल्टीमेट खो खो का आगाज है। हर टीम राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेगी, हर टीम दूसरे टीम से 3-3 बार खेलेगी। जीतने वाली टीम को 3 पॉइंट, अगर आप 7 पॉइंट या उससे कम मार्जिन से हारते हैं तो 1 पॉइंट, ड्रॉ के 2-2 पॉइंट बांटे जाएंगे। और उसके बाद जब लीग स्टेज का समापन होगा तो टॉप 4 टीम जाने वाली हैं सेमीफाइनल में और उसके बाद फाइनल इसी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। वक्त है टॉस का। मैच रेफरी के साथ हमारे टॉस के चीफ गेस्ट मिसेस गीतांजलि शर्मा, श्री सत्यवीर सिंह और श्री रविकांत मिश्रा हमारे टॉस गेस्ट हैं। बोथ द कैप्टन्स आर रेडी विद द मैच रेफरी। और टॉस का महत्व इस खेल में इसलिए ज्यादा मायने रखता है कि अगर किसी टीम का डिफेंस ज्यादा स्ट्रांग है तो वो टॉस जीतकर पहले डिफेंस करती है। जो टीम अपने चेजर्स पर ज्यादा विश्वास रखती है वो टॉस जीतकर चेज करती है। ये वही खेल है जो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, थोड़े से ट्वीक्स के साथ, थोड़े से चेंजेस के साथ। टेस्ट क्रिकेट की तरह यहां भी 2-2 पारियां हैं। हर टीम को एक बार चेज करना है, एक बार रनिंग करनी है, फिर एक बार चेज करना है, एक बार रनिंग यानी डिफेंस करना है। और जितना स्कोर आप अपनी दोनों पारियों में बनाएंगे उस हिसाब से ठीक टेस्ट फॉर्मेट के अनुसार ही मैच का विजेता तय होगा। हैदराबाद हंटर्स की टीम पर नजर डाल लीजिए। मुंबई के कमाल के ऑलराउंडर ऋषिकेश इस टीम के स्टार हैं। पुणे जो कि मुंबई का पड़ोसी शहर है और खो खो का एक गढ़ माना जाता है, वहां से सुयश आते हैं। फिर दीपेश मोरे हैं, ये भी महाराष्ट्र से हैं। मणिपुर के थोकचो मेहते अद्भुत ऑलराउंडर हैं। और नजर रखिएगा ऋषिकेश पर जो कि मुंबई से हैं। तो महाराष्ट्र के, मणिपुर के, बंगाल के, मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, तकरीबन सारे भारत से आपको खिलाड़ी अल्टीमेट खो खो में खेलते हुए दिखेंगे। वो खेल जिसका इतिहास आप महाभारत काल तक ट्रेस कर सकते हैं, जब उस समय के क्षत्रिय, उस समय के योद्धा रथों पर बैठकर ऐसा खेल खेला करते थे जिसे उस समय रथेरा कहा जाता था। वो आज खो खो बन चुका है। और रिसेंट हिस्ट्री में जाएं तो आपको वजीर दिखाई देगा। आज के खेल में आपको वजीर दिखाई देगा जो ट्रेडिशनल खो खो में आपको नहीं दिखाई देता था। वजीर वो खिलाड़ी है जो हर टीम की चेज में हमेशा मौजूद रहेगा, जो खो मिलने के बाद किसी भी दिशा में जा सकता है। जैसे चेस का वजीर कहीं भी चहलकदमी कर सकता है, उसी तरह खो खो का वजीर भी जिस दिशा में चाहे जा सकता है। एक समय आपको 2 वजीर भी दिखाई देंगे। उस पीरियड को हम पावर प्ले कहते हैं। तो ऐसे बहुत से नए अभी हम मौजूद हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम के बाहर, जहाँ पे अभी आपने जो है यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल पे एक गेम हुआ है खो खो का, जो कि फ़र्स्ट टाइम ऑल ओवर इंडिया में जो है फ़र्स्ट टाइम जो है वो बैच पर हो रहा है। एक इसके अंदर हो रहा है खो खो। आपने देखे होंगे, कभी बचपन में दिखाए होंगे। बहुत सारी यादें हमारे बचपन की आज ताज़ा हुई हैं, जिनको हमने देखा है कि मिट्टी में हम लोग खो खो खेलते थे, ग्राउंड में के अंदर खेलते थे। आज जो है वो एक खो खो जो है वो इसके स्टेडियम के अंदर हो रहा है। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं गीतांजलि शर्मा, जो कि चीफ गेस्ट हैं इस गेम से। आइए बात करते हैं मैम। जी मैम,
जैसे आप यहाँ पे जो आपने ये नई मुहिम जो स्टार्ट की है, इसके बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूँगी। देखिए, ये इंडिया में पहली बार हो रहा है खो खो लीग, और जिस तरह का शुरू किया है, मैं बधाई देना चाहूँगी खो खो जनरल सेक्रेटरी इंडिया के त्यागी जी को। प्रेसिडेंट हैं सुधांशु मित्तल जी, एंड दिल्ली खो खो एसोसिएशन टीम है जो मलिक साहब एंड अमित शर्मा जी एंड कोच जो साई से हैं यहाँ पे। इन सब लोगों को अप्रिशिएट भी करूँगी और बधाई भी दूँगी, क्योंकि ऐसा इनिशिएट इन्होंने लिया है जो खिलाड़ियों के लिए बहुत ही सराहनीय है, और मैं इसका हिस्सा बनी। ये मेरे लिए बहुत खुशी और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है जी। हम अभी जो है वो एस.एन. शर्मा जी के वो त्यागी जी के एस.एस. मलिक जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑफ खो खो एसोसिएशन इंडिया से दिल्ली से हैं। आइए बात करते हैं। हाँ जी सर। जैसा कि आपने कहा कि ये भारत की मिट्टी में खेले जाने वाला खेल था और अब ये मैट पर आ गया, ये इसकी खूबसूरती है। आगे आने वाले समय में आप इसका रोमांच देखेंगे। अभी भारत के 105 खिलाड़ियों को चुना गया था और उनको यहाँ पर चेक किया गया था। ये 1 महीने का कैंप लगा था मानव रचना यूनिवर्सिटी और SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव के अंदर, और इन खिलाड़ियों का साइंटिफिक एनालिसिस हुआ था। उसके बेस पे इनका टेम्परामेंट क्या होता है उसकी जाँच करने के लिए यहाँ पर ये प्रतियोगिता के रूप में हमने रखा था। और इसमें खिलाड़ी कुछ अलग नए रूलों के साथ खेलेंगे। एक वजीर की भूमिका जो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी, उसके बोनस पॉइंट होंगे, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, उसके ऊपर कोई नियम कोई खास लागू नहीं होंगे। तो ऐसे रोमांचक पलों को आप देखने के लिए तत्पर रहिए। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो खेल जो है वो लुप्त होते चले जा रहे थे, जो हमारी मिट्टी से जन्मे हुए खेल थे, आजकल लोग उन चीज़ों को नहीं मिल पा रही है। हम दिल्ली में रहने वाले लोगों को जो है मिट्टी शायद देखना ही नसीब नहीं होती जल्दी, और जो उन चीज़ को जो डेवलप करके सर जो है वो मैट के ऊपर लाए हैं, ये एक नया इजाद किया है सर ने। मैं इसके पीछे केवल और केवल मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सोच है, जिन्होंने जो मिट्टी से जुड़े हुए खेल थे, हमारे पारंपरिक खेल थे, उनको लाए हैं। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी खुद एक खो खो के खिलाड़ी रहे हैं। तो ये सौभाग्य की बात है हमारे खेल के लिए भी और सभी खिलाड़ियों के लिए भी। बात करते हैं दिनेश राणा जी से, NS कोच जो हैं वो दिल्ली से हैं। हाँ जी सर। जी मैडम, ये जैसे अभी आपको मलिक सर ने बताया कि ये एक न्यू वर्जन ऑफ खो खो है। एक ट्रेडिशनल खो खो जो हम सबने बचपन में खेली है, हमने सबने, उससे एक ये नए वर्जन पे जा रहा है। और इसमें एक हम ये भी चीज़ कह सकते हैं कि हम ट्रेडिशनल कोचिंग से अब डायनेमिक कोचिंग में आप आ रहे हैं। और इसमें आप जो एक प्लेयर की जो 5 मोटर क्वालिटीज़ रहती हैं, स्पीड, एंडोरेंस, फोर्स, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशंस, आप इनका एक मैट के ऊपर उस चीज़ को आप देखेंगे कि, और आप थ्रिलिंग्स के साथ आएगा ये चीज़। जी सर। हाँ जी मैडम, ये आप इसको थ्रिलिंग के साथ देखेंगे, और जिससे उम्मीद करता हूँ कि मैं भविष्य में जो हमारे जो लोग खो खो नहीं देखते हैं वो भी इसको पसंद करेंगे। और उम्मीद रखता हूँ कि शायद IPL क्रिकेट के बाद ये सबसे बड़ी लीग होगी हिंदुस्तान की, और इससे प्लेयरों का बहुत बेनिफिट होगा जो कुछ उनको अभी तक नहीं मिला था। जो 1920 से हम कहते हैं खो खो स्टार्ट हुई थी, अब हम कह सकते हैं कि हमारे जो फेडरेशन के पदाधिकारी, इस पर मुख्य रूप से सुधांशु मित्तल जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और मिस्टर श्री MS त्यागी जो जनरल सेक्रेटरी हैं फेडरेशन के, उनके जो मार्गदर्शन में ये चीज़ चल रही है, तो इट्स ए कंप्लीट थ्रिलिंग फॉर द ऑल खो खो लवर्स एंड प्लेयर्स। अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और जैसे खो खो एसोसिएशन दिल्ली के। बात करना चाहते हैं। जी सर। जी सर, ये जो मैं तो अपनी सीधी सादी हिंदुस्तानी भाषा में ये कहूँगी कि पुनर्जन्म है ये खो खो खेल का, जो आप लोगों ने ये मैच पर लाए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सभी ने अभी सुना कि एक खो खो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ चुका है जो कि अब धीरे धीरे आगे दिल्ली क्या पूरा देश, उसके साथ साथ पूरा वर्ल्ड इसको अच्छे से देखेगा। और सबसे बड़ा मूवमेंट तो हमारे लिए जो बहुत ही प्राउड मूवमेंट है वो ये रहा कि आज हमारे साथ गीतांजलि शर्मा जी जुड़े हैं, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो एक ऐतिहासिक पल है खो खो के लिए, जो आज हम इसको कभी भुला नहीं पाएंगे। और इसके साथ साथ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी मैं थैंक यू करना चाहूँगा, जिसमें मेरे को एक मौका दिया गया ताकि मैं अपना एक रोल प्ले कर सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जब भारतीय खेलों के इतिहास में बिल्कुल एक नया मकाम हमने देखा है, अल्टीमेट खो खो का आगाज हो चुका है। चेन्नई लायंस के सामने हैदराबाद हंटर्स है। हैदराबाद हंटर्स अपनी ब्लू जर्सी में है और चेन्नई लायंस डार्क ग्रीन में है। और पहला शॉट लेने कामयाब लायंस नंबर 11 बैक टू द बेंच।
टेस्ट फॉर्मेट के अनुसार ही मैच का विजेता तय होगा। हैदराबाद हंटर्स की टीम पर नजर डाल लीजिए। मुंबई के कमाल के ऑलराउंडर ऋषिकेश इस टीम के स्टार हैं। पुणे जो कि मुंबई का पड़ोसी शहर है और खो खो का एक गढ़ माना जाता है, वहां से सुयश आते हैं। फिर दीपेश मोरे हैं, ये भी महाराष्ट्र से हैं। मणिपुर के थोकचोम मेदई अद्भुत ऑलराउंडर हैं। और नजर रखिएगा ऋषिकेश पर जो कि मुंबई से हैं। तो महाराष्ट्र के, मणिपुर के, बंगाल के, मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, तकरीबन सारे भारत से आपको खिलाड़ी अल्टीमेट खो-खो में खेलते हुए दिखेंगे। वो खेल जिसका इतिहास आप महाभारत काल तक ट्रेस कर सकते हैं, जब उस समय के क्षत्रिय, उस समय के योद्धा रथों पर बैठकर ऐसा खेल खेला करते थे। रथेरा कहा जाता था, वो आज खो-खो बन चुका है। और रिसेंट हिस्ट्री में जाएं तो आपको वजीर दिखाई देगा। आज के खेल में आपको वजीर दिखाई देगा।